Dear all, Tattvar Sutra chapter 2 up to Sutra number 36 had been completed. And up to this, Acharya had described regarding the Jiva, the types, and yesterday we see the types of bodies. What types of bodies are there? We see yesterday that there are 5 types of bodies. Which one? That is Audarik, Vakrik, Aharak, Tejas and Karman. These 5 types of bodies we had studied yesterday, and in this we see that whatsoever body that can be that is heavy, that is called Audarik, means whosoever human beings are there, whosoever animals are there, birds are there, they contain this Audarik body. And your devils and narkis, they contains this Vakrik body. Thereafter Tejas, whosoever have the Tejas Riddhi, that munis, that santas can obtain this Tejas Aharak, that is Aharak Shrir, and the body that is that gives the duty to the body is called Tejas Shrir, and Karman, that is the group of all karmas, that is Jnanavarni, Dashnavarni, that is called the Karman body. So these 5 types of bodies are there, and today I will tell regarding the nature of these bodies, what are their nature, that I will telling today in Sutra number 37. बंधुओं, शरीर के विषय में तत्वार सूत्र में कल चर्चा चल रही थी कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं। राजू भैया, आपके कितने शरीर हैं? एक ही है ना? अब आप कल थे नहीं तो आपको पता लगता कि आपके कितने शरीर हैं। 5 प्रकार के तो होते हैं, आपके कितने हैं? एक ही है। अब कल आप आते तो आप कहते कि हमारे 3 शरीर हैं। कितने शरीर हैं? 3 शरीर हैं। आप ध्यान रख लियो। अब जब कोई चैप्टर छूट जाए ना बीच में तो फिर आगे दिक्कत आती है, इसलिए हम पहले रिवीजन करवा देते हैं। तो प्रत्येक शरीर, प्रत्येक प्राणी को तेजस और कारमान, ये जो है नियम से पाया जाता है, तेजस और कारमान शरीर। लेकिन इसके अलावा औदारिक, वैक्रिक और आहारक, ये 3 शरीर ऐसे हैं मनुष्यों और पशुओं के लिए, त्रिंचों के लिए औदारिक शरीर रहता है, और देवताओं और नारकियों के लिए वैक्रिक शरीर रहता है, और तेजस रिद्धिधारी यानी आहारक रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं उनको आहारक शरीर होता है। लेकिन तेजस और कार्मन, ये 2 शरीर ऐसे हैं जो सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। आया समझ में? अब कितने शरीर हैं आपके? 3 शरीर हैं। तो कल हमने इनके विषय में बताया था कि जो स्थूल शरीर है, दूसरों से रुके और दूसरों को रोके, वो क्या है? औदारिक। कौन सा है? औदारिक, मनुष्य और त्रियंचों का। विक्रिया से जिस शरीर का निर्माण होता है, एक देवों और नारकियों में जो है विक्रिया पाई जाती है, तो उस विक्रिया के द्वारा निर्माण होने वाला वैक्रिक शरीर है। विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज भी विक्रिया से बहुत सारी विक्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन प्रमुखता से वैक्रिक शरीर किसका होता है? देवों और नारकियों का ही जो है वैक्रिक शरीर होता है। और तीसरा था आहारक। तो आहारक रिद्धिधारी शरीर, जिसके लिए बताया था कि आहारक रिद्धिधारी मुनिराज जो हैं, जब उनके हृदय में कोई शंका होती है तो आहारक शरीर का निर्माण होता है, और वो एक क्षण में लाखों योजन तक गमन कर सकता है, इतनी क्षमता उसके अंदर होती है। और तीर्थंकर के पाद मूल में जाकर जैसे ही स्पर्श करता है तो शंका का निवारण हो जाता है। तो ये आहारक शरीर की विशेषता है। तेजस शरीर, जो शरीर में कांति प्रदान करता है, वो क्या है? तेजस शरीर है। और दूसरा हमने बताया था तेजस का कि शुभ तेजस और अशुभ तेजस। तो शुभ तेजस शुभ कार्यों के लिए, और अशुभ तेजस जो है अशुभ कार्यों के लिए, जो हाथ से पुतला निकलता है। तो आहारक शरीर के लिए जो पुतला निकलता है वो कहां से निकलता है? मस्तक से निकलता है, और धवल वर्ण का होता है। लेकिन जो तेजस शरीर का पुतला निकलता है वो लाल रंग का अथवा पीले रंग का होता है। तो जो दाएं हाथ से निकले वो शुभ तेजस, और बाएं हाथ से निकले वो अशुभ तेजस। तो इसके बाद आता है कारमान शरीर। कारमान शरीर का अर्थ है ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण आदि जितने भी कर्म हमारे से अनादिकाल से
बंधे हुए हैं, ये हमें छूटते नहीं है। कब छूटेंगे? जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो कर्मों का समूह है, ये क्या है? कारमान शरीर। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? कारमान शरीर। कारमान शरीर एक बार छूट गया, बस मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। औदारिक वैकृक तो हम अनेक बार प्राप्त कर चुके, छोड़ चुके। तेजस जो है वो शरीर को कांति दे रहा है, उसकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कारमान शरीर है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इन कर्मों को जिसने जीत लिया, इस कारमान शरीर का जिसने विघात कर दिया, इस कारमान शरीर को जिसने समाप्त कर दिया, वो कौन सा हो जाता है? ज्ञान शरीरी। कौन हो जाता है? ज्ञान शरीर, यानी सिद्ध प्रमेष्टि। सिद्ध प्रमेष्टि लिए क्या कहा? ज्ञान शरीरी। उनके लिए कोई भी शरीर बाकी नहीं बचता, न औदारिक, न वैकृक, न आहारक, न तेजस और न कारमान। वो क्या हो जाते हैं? ज्ञान शरीरी। अपने एक अनंत ज्ञान, अनंत के दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल में ही जो हमेशा लगे रहते हैं, उसी में रमते रहते हैं। तो ऐसे ज्ञान शरीर जो हैं तो सिद्ध ब्रह्मेष्टि होते हैं। तो ये 5 प्रकार के शरीर की कल बात की थी। आज आचार्य इसी विषय में आगे बता रहे हैं कि ये शरीर की सूक्ष्मता कैसी है, ये शरीर कितने कितने कैसे कैसे सूक्ष्म हैं। तो उसके लिए आचार्य 37 नंबर सूत्र में बता रहे हैं, परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम। तो यहां पर आचार्य ने बताया कि शरीर कैसे हैं? परम परम सूक्ष्मम। एक दूसरे से अगले अगले शरीर कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। सीधा अर्थ हो गया कि सबसे पहला शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर के लिए क्या कहा? ये स्थूल शरीर है। और इसके बाद वैकृक शरीर उससे सूक्ष्म है। एक स्थूल होता है और एक सूक्ष्म होता है। तो वैकृक शरीर जो है वो औदारिक शरीर से सूक्ष्म है, और आहारक शरीर वैकृक शरीर से भी सूक्ष्म है। तेजस शरीर आहारक से भी सूक्ष्म है, और कारमान शरीर सबसे अधिक सूक्ष्म है। कारमान शरीर कैसा है? सबसे अधिक सूक्ष्म तो क्या है? कारमान शरीर है। तो ये सूक्ष्म का क्या अर्थ हुआ? सूक्ष्म यानी क्या? तो सूक्ष्मता का अर्थ है कि जो जितना सूक्ष्म हो, एक जो दिखाई दे रहा है हमारे लिए वो तो स्थूल है, लेकिन जब हम आपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र देखा है क्या लालू भैया? सूक्ष्मदर्शी यंत्र देखा है आपने कभी? सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दूरबीन अलग चीज है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप देखा है? किसी लाइब्रेटरी में जाके माइक्रोस्कोप देखा है? क्या होता है उसमें? सूक्ष्म जीव भी दिखाई देने लगते हैं, सूक्ष्म जीव भी दिखाई देने लगते हैं। आलू की नोक पर कितने जीव होते हैं? यानी आलू के अंदर इतने जीव होते हैं कि सुई की नोक पर उनको ले लिया जाए तो, और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इतने सारे दिखेंगे कि आप उनको गिन नहीं पाओगे। एक आलू को, उसमें थोड़ी सी आप सुई की नोक घुमाओ, रखो और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखो, माइक्रोस्कोप से। माइक्रो यानी, माइक्रो का मतलब क्या है? सूक्ष्म। माइक्रो यानी सूक्ष्म। तो माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी अलग चीज है। जो दूर की वस्तु देखे वो दूरदर्शी होता है, लेकिन जो सूक्ष्म वस्तु को देखे वो क्या है? सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। तो जो सूक्ष्म जीव हमें वैसे दिखाई नहीं दे रहे, सामान्य रूप से हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इस प्रकृति में हर जगह जीव पाए जा रहे हैं, हर जगह जीव पाए जा रहे हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। लेकिन जो हमें आंखों से दिखाई ना दें, हम तो मात्र उनको सूक्ष्म मान रहे हैं। लेकिन जब हम शरीरों की बात करते हैं, जितने भी औदारिक शरीर हैं ये सब तो सूक्ष्म हैं, सो हैं। वैकृक शरीर उनसे भी सूक्ष्म होता है, उनसे भी सूक्ष्म होता है। यही कारण है कि जो देवताओं का शरीर होता है वो इतना सूक्ष्म होता है कि दीवार में से भी निकल जाता है। आपने कभी दीवार में से निकलने का प्रयास किया राजू भैया? इस सामने दीवार बनी हो और कभी निकल के देखिए उसमें से। वही तो बता रहे ना, सिर फूट जाएगा। और इसलिए प्रयास नहीं करना। आपका कौन सा शरीर है? औदारिक। ये स्थूल शरीर है जो दूसरों से रुक रहा है और दूसरों को रोक रहा है। लेकिन सूक्ष्म शरीर की विशेषता है जो देवों और नारकियों का होता है, वो सूक्ष्म है, उससे दीवार में से भी वो निकल जाते हैं, इतना सूक्ष्म होता है। जैसे हम कंपैरिजन करें कि एक मनुष्य है, उसके निकलने के लिए बड़ा गेट चाहिएगा,
और एक चींटी है तो थोड़े समय में निकल जाएगी, मच्छर है छोटे समय में निकल जाता है। अब उससे भी कोई सूक्ष्म हो, बारीक जीव हो, तो वो क्या करेगा, बहुत बारीक जगह से भी, छेद में से भी निकल जाएगा। अब ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं, अब दीवार तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई छेद भी बाकी नहीं है, लेकिन उसके अंदर से भी जो शरीर निकल जाए वो कौन सा शरीर है, वैक्रिक शरीर। वो इतना सूक्ष्म है कि दीवार के अंदर से भी निकल जाता है। भट्टो भैया, आपका शरीर कैसा है, सूक्ष्म है या स्थूल है? अरे उसकी बात में नहीं, और लालू भैया की फंसा देगा आपको। आप तो बताओ, आपका स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है? स्थूल ही है ना। और छोटा सा बच्चा बैठा है, इसका कैसा शरीर है? इसका तो सूक्ष्म होएगा। देखने में पता लग रहा कि आप जरा स्थूल शरीर वाले हैं, और छोटा सा बच्चा पतला दुबला सा है, तो इसका शरीर कैसा है, सूक्ष्म है ना इसका तो, है? अरे आगे आ जाओ, घबरा क्यों रहे? छोटे से बच्चे का शरीर कैसा है, सूक्ष्म है ना इसका तो, है? सभी स्थूल ही है। तो फिर आपके शरीर उसके शरीर में अंतर क्या रह गया? वो पतला दुबला सा, आप जरा हट्टे कट्टे से, सामने वाला देख के डर जाए, तो अंतर क्या रह गया? वो भी स्थूल, वो भी स्थूल। आपस में जब कंपैरिजन करोगे तो आपके शरीर की अपेक्षा उसका शरीर सूक्ष्म है, आपका स्थूल है। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से हम स्थूल शरीर की बात करें तो औदारिक शरीर जितने भी हैं, चाहे वो हाथी का शरीर हो, चाहे चूहे का शरीर हो, चाहे चींटी का शरीर हो, वे सब क्या हैं, स्थूल ही हैं, औदारिक हैं सभी शरीर। वो सब क्या हैं, औदारिक ही शरीर हैं, वो सभी स्थूल ही हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो वो सभी स्थूल हैं, लेकिन उससे सूक्ष्म क्या है, वैक्रिक शरीर, जो देवों और नारकियों का होता है, और इसी कारण से वो दीवार में से भी निकल जाता है। अब देवों और नारकियों का शरीर इतना सूक्ष्म है कि वो दीवार में से भी निकलने की क्षमता रखता है, लेकिन आहारक शरीर जो रिद्धिधारी मुनिराजों का होता है, वो उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है। यानी उससे भी कहीं कोई बारीक जगह हो तो उसमें से भी वो निकल जाएगा, ऐसी उसमें क्षमता होती है। तो एक तो होता है शरीर का आकार, और एक होती है उसकी सूक्ष्मता। जैसे हम देखें कि एक छोटी सी चींटी है, अब उसका आकार तो बहुत थोड़ा सा है, और देवों का आकार तो उससे बहुत बड़ा होता है, तो आप कहोगे देवों का शरीर बड़ा है, लेकिन उसमें सूक्ष्मता पाई जाती है, उसमें एक दूसरे को रोकने की क्षमताएं, मतलब जो रुकने की क्षमता है, वो जितनी ज्यादा क्षमता रहेगी उतना स्थूल रहेगा, और जितनी उसमें अधिक क्षमता रहेगी कि ना वो दूसरे को रोके और ना दूसरे से रुके, उतना वो सूक्ष्म रहता है। तो इसी कारण से देवों का शरीर भले देखने में बड़ा लगे, लेकिन वो दीवार में से भी निकल जाता है। अब जो आहारक शरीर है वो किसका होता है, आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों का। उसके लिए क्या कहा, वो वैक्रिक शरीर से भी सूक्ष्म है, उससे भी कम जगह घेरने वाला है। यानी वैक्रिक शरीर तो एक बार को कहीं से रुक भी जाए, लेकिन आहारक शरीर में इतनी क्षमता होती है कि एक क्षण में लाखों योजन तक गमन कर लेता है, केवली के बाद मूल में पहुंच जाता है। तो वो उससे भी अधिक सूक्ष्म है। और उसके बाद कौन सा आया, तेजस शरीर, उससे भी अधिक सूक्ष्म। तो एक से एक सूक्ष्म है, और सबसे सूक्ष्म कौन सा है, कारमान शरीर। कारमान शरीर कर्मों का जिष्टु है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पांचों शरीर हैं, पांचों में पांचों शरीर, ये क्या है, पौद्गलिक हैं। ये क्या है, पौद्गलिक है। शरीर जितने भी हैं ये सब क्या है, पौद्गलिक हैं। उनमें कहीं भी जीवत्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जीव तत्व नहीं है उसमें। कौन सा तत्व है, अजीव, अजीव तत्व है, पुद्गल है वे सभी, चाहे औदारिक है, चाहे वैक्रिक है, चाहे कारमान है, चाहे तेजस है, इन सब क्या है, ये सब पुद्गल हैं, पुद्गल हैं। तो आपने पुद्गल के विषय में देखा था कि पुद्गल की कितनी सारी पर्याय होती हैं। पुद्गल की पर्याय याद है किसी को, कितनी पर्याय होती हैं, कौन कौन सी, 10 पर्याय। सद्दो बंदो सुमो, ठूलो संठान दे तमस्छाया, उज्जो दादव सैया, पुग्गल दवस्य पज्जाया। तो ये 10 पर्याय हैं, ऐसा आचार्य नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा है कि सद्दो यानी शब्द। अब ये जो शब्द है ये क्या है, पौद्गलिक है, पौद्गलिक है,
ये तो पकड़ ही में नहीं आ रहा, शब्द को पकड़ के दिखाओ। लेकिन आप इस शब्द को रिकॉर्ड करके अमेरिका भेज सकते हो नहीं? और आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, यहां बोलो वहां सुनाई देगा। मोबाइल में आप बात करते हो, सुनाई देती है ना शब्द, तो कैसे पकड़ में आ रहे हैं? पौद्गलिक हैं इसलिए पकड़े जा रहे हैं। शब्द क्या है? पौद्गलिक है। सद्दो, बंदो, सुमो, तो सूक्ष्म और स्थूल ये सब क्या है? ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। तो ये चाहे छाया है, चाहे धूप है, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। छाया को पकड़ सकते हो? पकड़ के देखो छाया को, जितना पकड़ने का प्रयास करो उतना आगे आगे भागेगी। और जब आप पीठ दे देते हो तो आपके पीछे पीछे आती है। इसी तरह से लक्ष्मी है, लोग लक्ष्मी कमाने के लिए जितना प्रयास करते हैं, क्या होता है? वो दूर भागती है। और अरिहंत भगवान ने लक्ष्मी को पीठ दे दी, तो देखो समुद्र में कितनी लक्ष्मी बिछी हुई है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सब पौद्गलिक हैं, जो कि इंद्रिय ग्राह्य हैं। जरूरी नहीं कि आंख से ही दिखे, आंख से दिखने वाली चीज तो है पौद्गलिक, कान से हमें शब्द सुन रहे वो भी क्या है? पौद्गलिक है। हवा चल रही है, स्पर्श इंद्रिय से हमें महसूस हो रही है, ये क्या है? पौद्गलिक है। और प्रकाश है, सूर्य की किरण है, अब उसको क्या आप देख पा रहे हो, पकड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन वो भी क्या है? पौद्गलिक है। अंधेरा है, अब अंधेरा तो दिखता भी नहीं, पकड़ता भी नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या है? पौद्गलिक है। भले आप उसको पकड़ने में नहीं सक्षम, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे प्रकाश है। तो जो चीज अनुभव में आ रही है वो भी क्या है? पौद्गलिक है। तो इंद्रिय ग्राह्य जितनी भी चीजें वो पौद्गलिक हैं, और ये जो जितने भी शरीर हैं ये कैसे हैं? पौद्गलिक हैं। लेकिन जब हम पुद्गल के अन्य रूप से प्रकार देखते हैं तो उसमें क्या आते हैं? पुद्गल भी अनेक प्रकार के होते हैं। स्थूल, 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 6 प्रकार के। कौन कौन से? स्थूल, 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 स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, और सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। तो ये 6 प्रकार के पुद्गल रहते हैं। तो जो चीज हाथों से पकड़ी जा सके, ठोस हो, लोहा है और लकड़ी है, ये सब क्या है? स्थूल स्थूल हैं। और पानी क्या है? स्थूल। उसको आप पानी को उस तरह से नहीं पकड़ सकते जैसे लोहे को पकड़ सकते हो। छाया जो है उसकी अलग नेचर है, उसको उस तरह से भी नहीं पकड़ा जा सकता। अब कारमान परमाणु, सूक्ष्म सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म यदि कोई क्या है वो कारमान परमाणु है। तो यहाँ पे जो कारमान शरीर की बात कही, ये भी कैसा है? सबसे अधिक सूक्ष्म यदि कोई है तो वो क्या है? कारमान परमाणु। तो जो कर्मों का शरीर है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सबसे सूक्ष्म है। इसको यदि आपने पकड़ लिया बस फिर कल्याण हो जाएगा। एकमात्र यही पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। तो कारमान शरीर, कर्मों का जो शरीर है, ज्ञानावरण आदि, अनादि काल से, अभी आएगा सूत्र आगे, कि अनादि काल से हमारी आत्मा से लगा हुआ है। और कैसे? अनंतानंत की संख्या में, आकाश के एक प्रदेश में, वहीं पे आत्म परमाणु भी हैं और कारमान परमाणु भी हैं। कारमान परमाणु भी वहीं पे स्थित हैं और असंख्यात और अनंत की संख्या में रहते हैं। बस जब तक उनका हमारे भाव बिगड़े तब तक बंद नहीं हुआ। जैसे ही बंद को प्राप्त हो गए, हमारे मन वचन काया में जो चंचलता आई, हमारे मन वचन काया के योग से जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, उससे क्या होता है? वो कारमान परमाणु बंद को प्राप्त हो जाते हैं। तो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म हैं कि ना तो आप उनको देख सकते हो, ना ही हाथों से पकड़ सकते हो, ना ही उसको घ्राण इंद्रिय से सूंघा जा सकता है। लेकिन पूरे विश्व में सभी जगह कारमान परमाणु अनंतानंत की संख्या में फैले हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कर्म आते हैं, तो कर्म कहीं बाहर से नहीं आते, पूरे आकाश प्रदेशों में कर्म परमाणु फैले हुए हैं और इतने सूक्ष्म हैं कि हम उनको, हमारे इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है, लेकिन बंध को प्राप्त हो जाते हैं, आत्मा से एक में हो जाते हैं। तो ऐसे जो सबसे सूक्ष्म है वो क्या है? कारमान परमाणु।
सूक्ष्म सूक्ष्म जिसके लिए कहा, तो ऐसे ही औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन, ये शरीर कैसे हैं? परम परम सूक्ष्मम, एक से अधिक क्या है? सूक्ष्म हैं। और आगे इन शरीरों के विषय में बता रहे हैं कि सूक्ष्म तो हैं, लेकिन प्रदेशों की संख्या में जो है इनके भिन्नता है। सूक्ष्म होना अलग बात है और प्रदेशों की संख्या जो है वो इससे अलग बात है। उसके विषय में आचार्य जी 38 नंबर सूत्र में बता रहे हैं। उसमें क्या बता रहे हैं? प्रदेश तो संख्य गुण प्राक तेजसात, प्रदेश तो संख्य गुणम प्राक तेजसात। तो ध्यान से भैया, ध्यान से, लगा तो नहीं? चलो कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ और हटाई दो उसको वहां से। प्रदेश तो असंख्य गुण, क्या हो गया? ये भी बंद हो गया क्या? बंद हो गया ये। तो सूत्र नंबर 38 में आचार्य जी बता रहे हैं कि जहां सूत्र नंबर 37 में आचार्य ने कहा कि शरीर कैसे हैं? परम परम सूक्ष्म, एक से अधिक दूसरा जो है सूक्ष्म है। तो लेकिन जो प्रदेश हैं, प्रदेशों की कितनी संख्या है? तो उसके लिए कह रहे हैं कि प्रदेश तो असंख्य गुण प्राक तेज सात। प्राक तेज सात का अर्थ है कि तेजस शरीर से पहले पहले कौन कौन से? औदारिक, वैक्रिक और आहारक। तो इनके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे, यानी जो प्रदेशों की संख्या है, प्रदेशों की संख्या कितनी है? असंख्यात गुनी है। सीधा अर्थ हो गया कि जो औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर की अपेक्षा असंख्यात गुणे प्रदेश वो किसमें है? वैक्रिक शरीर में। और वैक्रिक शरीर की अपेक्षा असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर में होते हैं। तो प्रदेश की संख्या से तात्पर्य है कि जैसे आप एक नमक की डली लो, उदाहरण बता रहे हैं आपको। अब नमक की डली है, अब जब आप उसको पीसोगे तो क्या होगा? बिल्कुल चूरा हो जाएगा, चूरा हो जाएगा ना। अब वो चूरे के गिनती गिननी शुरू करो, कितने निकलते हैं? हमें बड़ा कठिन काम बता दिया। अरे चिंता नहीं करो, गिनवा नहीं रहे आपसे, उदाहरण बता रहे हैं। तो नमक की डली जो थी इतनी मोटी थी, लेकिन उसमें प्रदेश कितने थे? असंख्यात। उसको जब चूरोगे तो वो तो आपको नजर आ रहे हैं। और बारीक करो, और बारीक करो, इतना बारीक करो कि दूसरे टुकड़े नहीं हो सके, तो क्या होगा? अणु आ जाएगा। अभी 5वें अध्याय में इसके विषय में विस्तार से बताएंगे। तो अणु यानी क्या? जिसके दूसरे टुकड़े ना किए जा सके, तो वो तो कहलाता है अणु, जिसके विषय में आपको बाद में बताएंगे। अभी जो बात चल रही है प्रदेश की, तो प्रदेश का अर्थ है कि पुद्गल का वो परमाणु जो आकाश के एक प्रदेश पे स्थित रहता है, वो प्रदेश कहलाता है, जो आकाश के प्रदेश को घेरता है। तो जितने आपने उस नमक की डली के टुकड़े किए, तो वो अब जितने आकाश के प्रदेशों को घेर रहे हैं वो कहलाते हैं उसके प्रदेश। उसके कितने विभाग कर सकते हैं, उनको आप गिनो। तो जब हम औदारिक शरीर को देखेंगे तो औदारिक शरीर से में जितने प्रदेश हैं उससे अधिक, उससे असंख्यात गुने किसके हैं? वैक्रिक शरीर में। यानी उतना ही स्थान घेरने वाले, जितना एक औदारिक शरीर का टुकड़ा है वो जितना स्थान घेरता है, उसमें अगर उसकी गिनती गिनोगे टुकड़ों की तो जितने निकलेंगे। अगर वैक्रिक शरीर का उतना स्थान घेरने वाला कोई परमाणु आ जाए तो उसके अगर आप टुकड़े करोगे तो वो कितने निकलेंगे? उससे असंख्यात गुने निकलेंगे, असंख्यात गुने। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म है ना। सीधी सी बात है कि अगर ये पुस्तक है, ये पुस्तक जितना स्थान घेर रही है, अगर इससे पतली पुस्तक होगी तो क्या करेगी? इतने में 2 आ जाएंगी, और पतली होगी उसमें 3 आ जाएंगी, और पतली होगी उसमें 4 आ जाएंगी। तो उसी प्रकार से जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी उससे क्या है? उतना कम स्थान घेरेगी, तो उतने प्रदेश में वो उतनी ज्यादा आ जाएंगी। तो इसलिए औदारिक शरीर स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर जितना स्थान घेरता है, वैक्रिक शरीर जो है उससे कम स्थान घेरता है, और आहारक शरीर उससे कम घेरता है। तो उसके जो प्रदेश हम गिनेंगे वो कैसे हो जाएंगे? असंख्यात गुने हो जाएंगे। तो पहले 3 शरीरों के लिए कौन कौन से? औदारिक से वैक्रिक असंख्यात गुने, और वैक्रिक से
आहारक के असंख्यात गुण है। और इसके बाद के दो तेजस और कार्बन, उनके लिए क्या कहा, तो उसके लिए कहा अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे। तो ये कैसे होते हैं अनंत गुणे, अभी तो असंख्यात की बात थी, लेकिन जो तेजस शरीर है वो इतना सूक्ष्म हो गया कि आहारक शरीर से उसके प्रदेश कितने, अनंत गुणे। अभी तो असंख्यात गुणे हो रहे थे, उससे अनंत गुणे हो गए, इतना बारीक हो गया वो। और ऐसे ही कार्बन शरीर, तेजस शरीर से भी अनंत गुणे जिसके प्रदेश हैं, प्रदेशों की संख्या अनंत गुनी है। क्यों, इतना बारीक हो गया, इतना सूक्ष्म हो गया कि उतनी जगह में अनंत परमाणु आ गए उसके। जितने में तेजस शरीर का एक परमाणु आ रहा है, उतने प्रदेश में उसके अनंत परमाणु आ गए, इतना बारीक होता है। तो कार्बन शरीर जो है वो सबसे सूक्ष्म होता है, लेकिन प्रदेशों की संख्या के दृष्टिकोण से उनके प्रदेश जो है सबसे अधिक होते हैं। आहारक औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे वैक्रिक के, और वैक्रिक से असंख्यात गुणे आहारक के, लेकिन आहारक से अनंत गुणे किसके, तेजस के, और तेजस से अनंत गुणे कार्बन शरीर के प्रदेश होते हैं। तो इसके विषय में क्या कहा कि अप्रतिघाते, किसके लिए, दो शरीरों के लिए, कौन कौन से, तेजस और कार्बन शरीर की क्या विशेषता बताई, अप्रतिघाते, अप्रतिघाते, यानी कि ये दो शरीर है। दो कैसे पता लग रहा है, यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग किया चाची ने, अप्रतिघाते यानी द्वितीय का प्रयोग किया है, तो दो की बात कर रहे हैं। तो कौन से दो, लास्ट के जो दो हैं, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये अप्रतिघात हैं, बाधा रहित हैं, यानी ये समस्त लोक में किसी भी मूर्तिक पदार्थ से बिल्कुल ना तो रुकते हैं और ना ही किसी को रोकते हैं। बाकी शरीर तो फिर भी रुक सकते हैं, औदारिक शरीर स्थूल रूप से रुक जाएगा, वैक्रिक शरीर भी कदाचित रुक सकता है, आहारक शरीर भी रुक सकता है, लेकिन तेजस और कार्बन के लिए कोई भी शक्ति रोक ही नहीं सकती। अप्रतिघाते, इनका प्रतिघात करने वाला कोई भी मूर्तिक पदार्थ नहीं है। और अनादि संबंधे च, जो हम अभी बात कर रहे थे इनके लिए, कि इनकी और क्या विशेषता है कि अनादि काल से इनका संबंध है, आज से नहीं है। बाकी शरीर मिलते रहते हैं, छूटते रहते हैं, लेकिन इनका अनादि काल से संबंध है। कब तक रहेगा, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। ये दो शरीर, राजू भैया समझ में आ गया, अनादि संबंधे च, अनादि काल से दो शरीरों से संबंध बना हुआ है। औदारिक तो मिलेगा, छूट जाएगा, लेकिन तेजस और कार्बन का क्या है, अनादि काल से संबंध जुड़ा हुआ है। और सर्वस्य, सभी जीवों के पाए जाते हैं, चाहे एक इंद्रिय है, चाहे दो इंद्रिय है, चाहे तीन इंद्रिय है, सभी के ये सभी यानी तेजस और कार्बन शरीर सभी जीवों के पाए जाते हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके तेजस और कार्बन नहीं पाया जाए। किसके नहीं पाया जाएगा, एकमात्र सिद्ध परमेष्टि के नहीं पाया जाएगा। संसारी जीव जब तक संसार में है, तेजस और कार्बन तो नियम से रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य जी ने शरीरों के विषय में, उनकी सूक्ष्मता के विषय में, उनके प्रदेशों के विषय में, और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेष रूप से तेजस और कार्बन की क्या विशेषता है, इसका वर्णन किया। और आगे एक जीव के कितने प्रदेश, कितने शरीर हो सकते हैं, इस विषय में आगे आचार्य जी बताएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।